नमस्कार मेरे डर, रहस्य और सेहरन से भरी कहानियों के दीवानों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अंतरिक ज्ञान पर। हर रात जब हम एक नई कहानी लेकर आते हैं तो उसके पीछे सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, बल्कि एक ऐसा अनुभव होता है जो दिल की धड़कनों को थोड़ा तेज कर देता है और मन में एक अनजाना सा डर भी जगा देता है। आपने जीवन में बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी होंगी, भूतों की, प्रेतों की, शापित जगहों की। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो आपको सिर्फ डराएगी ही नहीं, बल्कि आपकी कल्पना के उस हिस्से को भी जगा देगी जहां रहस्य और सेहरन साथ साथ चलते हैं। इसलिए मेरी आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी उसका रहस्य और गहराता जाएगा और शायद अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको सच में ऐसा लगे कि जैसे आप खुद उस डरावनी जगह के बीच खड़े हों। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से न सिर्फ हमारी और आपकी नज़दीकियां बढ़ेंगी, बल्कि आगे आने वाली हर रहस्यमयी और डरावनी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। कहते हैं इस दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती, बल्कि वहां कुछ ऐसी शक्तियां भी जागती हैं जिन्हें इंसान पूरी तरह समझ नहीं पाता। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां समय जैसे थम जाता है, जहां हवा भी अलग महसूस होती है और जहां हर परछाई अपने साथ कोई पुराना राज लेकर खड़ी रहती है। अगर आपको रहस्यमयी, डरावनी और तांत्रिक कहानियां सुनना पसंद है तो आज की कहानी आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे शमशान की ओर जिसके बारे में गांव के लोग आज भी धीमी आवाज में बातें करते हैं। कहा जाता है कि वहां आधी रात के बाद एक रहस्यमयी स्त्री दिखाई देती थी, लाल साड़ी में, खुले बालों के साथ, और उसकी आंखों में ऐसी चमक होती थी जिसे देखने वाला आदमी आसानी से भूल नहीं पाता। कुछ लोग कहते थे कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि एक ऐसी योगिनी थी जो शमशान के अंधेरे में भटकती थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि जो भी आदमी उस रहस्यमयी स्त्री के पीछे गया वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। आज की कहानी उसी रहस्य की है, शमशान की योगिनी के जाल की कहानी। गांव के लोग कहते थे कि वो कोई साधारण औरत नहीं है। कई लोगों ने उसे देखा था, लाल या सफेद साड़ी में लिपटी हुई, लंबे खुले बाल और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक जो किसी भी आदमी को अपनी ओर खींच लेती थी। शुरू शुरू में लोग उसे किसी भटकी हुई स्त्री समझते थे, लेकिन धीरे धीरे गांव में एक डरावनी बात फैलने लगी। जो आदमी उस योगिनी के पीछे गया वो कभी वापस नहीं आया। कुछ लोग कहते थे कि वो तांत्रिक शक्तियों से बंधी हुई एक योगिनी है जो पुरुषों को अपने मोह और आकर्षण से अपने जाल में फंसाती है। पहले वो मुस्कुराती है, फिर धीरे धीरे आदमी को अपने करीब बुलाती है, और जब तक आदमी समझ पाता कि वो किसके सामने खड़ा है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता, और इसी कहानी में भी एक ऐसा ही आदमी था। उसका नाम था वीरेंद्र। वीरेंद्र का स्वभाव अलग था। वो डर और अंधविश्वास की बातों पर हंसता था। जब भी गांव के बुजुर्ग उस योगिनी की कहानी सुनाते वो कहता कि लोग अपनी कल्पना से डर पैदा करते हैं। एक रात गांव की चाय की दुकान पर बैठे लोगों के बीच वही चर्चा फिर शुरू हुई। किसी ने बताया कि पिछली रात भी शमशान के पास लाल साड़ी वाली स्त्री दिखाई दी थी और वो किसी आदमी को अपने पीछे बुला रही थी। ये सुनकर वीरेंद्र हंस पड़ा और बोला कि अगर सच में कोई योगिनी वहां रहती है तो वो आज रात उसी शमशान में जाएगा और देखेगा कि वो उसे कैसे फंसाती है। उसकी ये बात सुनकर वहां बैठे बुजुर्गों के चेहरों का रंग बदल गया। उन्होंने उसे समझाया कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जिद नहीं करनी चाहिए। उस शमशान में बहुत पुराने तांत्रिक अनुष्ठान हुए थे और कई अधूरी शक्तियां वहां भटकती हैं। लेकिन वीरेंद्र नहीं माना। उसके भीतर एक अजीब जिद थी, जैसे वो खुद उस रहस्य को चुनौती देना चाहता हो। उसी रात जब पूरा गांव सो चुका था
और दूर खेतों में सिर्फ झींगरों की आवाज गूंज रही थी। वीरेंद्र अकेला उस शमशान की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था। पेड़ों की टेढ़ी शाखाएं अंधेरे में अजीब सी परछाइयां बना रही थीं। जब वो शमशान के पास पहुंचा तो हवा अचानक ठंडी हो गई। जली लकड़ियों और राख की गंध हवा में घुली हुई थी। चारों तरफ अधजली चिताओं के निशान दिखाई दे रहे थे और सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। कुछ मिनट तक वो वहीं खड़ा रहा, जैसे वो उस जगह की खामोशी को महसूस कर रहा हो। फिर अचानक हवा का तेज झोंका आया और उसी पल उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उस पल उसकी हंसी गायब हो गई। थोड़ी दूरी पर एक स्त्री खड़ी थी। लाल साड़ी उसके शरीर से लिपटी हुई थी। उसके लंबे बाल हवा में हिल रहे थे और उसकी आंखें सीधे वीरेंद्र को देख रही थीं। वो बिल्कुल चुप थी, लेकिन उसके होंठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें रहस्य भी था और एक अजीब सा आकर्षण भी। वीरेंद्र कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर उसने पूछा कि वो कौन है और इतनी रात को यहां क्या कर रही है। उस स्त्री ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे उसकी ओर चलने लगी। उसके कदमों की आवाज भी नहीं आ रही थी, जैसे वो जमीन पर चल नहीं रही बल्कि अंधेरे में फिसलती हुई उसके करीब आ रही हो। जब वो बिल्कुल पास आई तो वीरेंद्र ने उसकी आंखों में देखा और उसी पल उसके शरीर में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। उन आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी भी आदमी को अपनी ओर खींच सकता था। वो स्त्री हल्के से मुस्कुराई और बहुत धीमी आवाज में बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। लेकिन वीरेंद्र उस समय उसकी बात नहीं समझ पाया, क्योंकि उसी पल से वो धीरे धीरे शमशान की योगिनी के जाल में फंसना शुरू हो चुका था और उसे अभी ये पता भी नहीं था कि ये जाल कितना खतरनाक है। वीरेंद्र कुछ क्षण तक उस स्त्री को देखता रह गया, जैसे उसकी आंखें अचानक किसी अजीब खिंचाव में बंध गई हों। शमशान की ठंडी हवा अब पहले से भी भारी लग रही थी, लेकिन उस स्त्री के चेहरे पर एक अजीब शांति थी। ऐसी शांति जो डरावनी भी थी और मोहक भी। लाल साड़ी उसके शरीर से ऐसे लिपटी हुई थी जैसे हवा भी उसे छूने से डर रही हो। उसके खुले बाल धीरे धीरे हवा में हिल रहे थे और जब चांद की हल्की रोशनी उन बालों के बीच से उसके चेहरे पर पड़ती थी तो उसकी आंखों की चमक और भी गहरी दिखाई देने लगती थी। वीरेंद्र ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो महसूस कर रहा था कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है, जैसे उसका मन अचानक उस रहस्यमयी स्त्री की ओर खिंचता चला जा रहा हो। शमशान का सन्नाटा अब भी उतना ही गहरा था, लेकिन अब उस सन्नाटे के बीच उस स्त्री की हल्की सी मुस्कान ही सबसे ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसने धीरे धीरे एक कदम और आगे बढ़ाया और उसी पल वीरेंद्र को महसूस हुआ कि उसके शरीर में एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई है। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये डर है या कोई और भावना। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो? लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसी हंसी नहीं थी, बल्कि एक हल्का सा संकोच था। स्त्री ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए धीमे स्वर में कहा कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब जानना इंसानों के लिए अच्छा नहीं होता। उसके शब्द बहुत शांत थे, लेकिन उनमें एक ऐसी गूंज थी जैसे वो आवाज सीधे वीरेंद्र के मन के भीतर उतर रही हो। वीरेंद्र ने नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। उसे महसूस हो रहा था कि वो उस स्त्री की आंखों में बंध गया है। कुछ पल तक दोनों के बीच कोई शब्द नहीं बोला गया, सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर कहीं किसी उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी वो स्त्री हल्के से मुस्कुराई और बोली कि लोग इस जगह से डरते हैं, लेकिन जो डरते नहीं उन्हें शमशान अपनी असली सच्चाई दिखाता है। ये कहते हुए उसने अपना हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ाया, जैसे किसी को अपने पास बुला रही हो। वीरेंद्र ने एक क्षण के लिए सोचा कि वो वापस चला जाए, लेकिन उसके पैरों ने उसकी बात नहीं मानी। वो अनजाने में एक कदम उस स्त्री की ओर बढ़ गया। उसी पल हवा और ठंडी हो गई और शमशान के पेड़ों की शाखाएं तेजी से हिलने लगीं।
लेकिन उस स्त्री के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वो बस उसे देखती रही, जैसे उसे पहले से पता हो कि वीरेंद्र क्या करने वाला है। वीरेंद्र अब उसके बहुत करीब आ चुका था, इतने करीब कि वो उसकी सांसों की हल्की गर्माहट महसूस कर सकता था। उस स्त्री के चेहरे से एक हल्की सी खुशबू आ रही थी, जो किसी फूल की तरह मीठी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गहराई भी थी, जैसे वो खुशबू किसी साधारण इंसान की नहीं हो सकती। वीरेंद्र के मन में अचानक एक सवाल उठा, अगर ये सच में वही योगिनी है जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं, तो वो उसे नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रही? वो उसे बस अपने करीब क्यों बुला रही है? लेकिन उसी पल उस स्त्री ने धीरे से कहा, तुम्हें यहां आने से मना किया गया था, फिर भी तुम आ गए। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे ये सब पहले से पता हो। वीरेंद्र ने जवाब दिया कि वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि लोग जिस योगिनी की कहानी सुनाते हैं वो सच है या झूठ। ये सुनकर स्त्री ने कुछ क्षण तक उसे देखा, फिर उसके होंठों पर एक ऐसी मुस्कान आई जो पहले से भी ज्यादा रहस्यमयी थी। उसने धीरे से कहा, कुछ सच्चाइयां देखने के लिए नहीं होती, क्योंकि जो उन्हें देख लेता है वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। उसके शब्द हवा में जैसे ठहर गए। वीरेंद्र को अचानक लगा कि उसके पीछे शमशान और भी गहरा और अंधेरा हो गया है, लेकिन अब वो पीछे हटना भी चाहता तो शायद नहीं हट पाता, क्योंकि उसी पल उसे महसूस हुआ कि उस स्त्री की उपस्थिति में एक अजीब सी शक्ति है जो उसके मन को धीरे धीरे अपने वश में कर रही है। और शायद यही वो पल था जब वीरेंद्र को समझना चाहिए था कि वो किससे सामना कर रहा है, लेकिन वो नहीं समझ पाया, क्योंकि उस समय तक वो लगभग पूरी तरह शमशान की योगिनी के जाल में फंस चुका था, और उस जाल से बाहर निकलना अब उसके लिए पहले जितना आसान नहीं रहने वाला था। वीरेंद्र अब उस स्त्री के बिल्कुल सामने खड़ा था, लेकिन उसके मन में जो जिद और हंसी लेकर वो यहां आया था, वो सब जैसे धीरे धीरे गायब हो रही थी। शमशान की हवा अब पहले से कहीं अधिक ठंडी और भारी लग रही थी। फिर भी उस रहस्यमयी स्त्री के पास खड़े होते ही उसे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। ये वही अजीब विरोधाभास था जो उस जगह को और भी रहस्यमयी बना रहा था। वीरेंद्र की नजर अनायास ही उस स्त्री के चेहरे पर टिक गई। चांद की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी आंखें और भी गहरी दिखाई दे रही थीं। उन आंखों में कोई साधारण चमक नहीं थी। वो चमक ऐसी थी जैसे किसी पुराने रहस्य की आग धीरे धीरे जल रही हो। लाल साड़ी का पल्लू हवा में हल्का सा हिल रहा था, और उस क्षण वीरेंद्र को ऐसा लगा जैसे शमशान के सारे पेड़, सारी राख और उस जगह की सारी खामोशी सिर्फ उसी स्त्री के इर्द गिर्द घूम रही हो। कुछ क्षण तक दोनों के बीच कोई शब्द नहीं बोला गया, लेकिन उस सन्नाटे में भी बहुत कुछ कहा जा रहा था। वीरेंद्र महसूस कर रहा था कि उसके मन में अजीब सी उलझन पैदा हो रही है। एक तरफ उसे डर महसूस हो रहा था, और दूसरी तरफ एक अजीब आकर्षण भी था जो उसे उस स्त्री से दूर जाने नहीं दे रहा था। उसने खुद को संभालते हुए फिर पूछा कि वो आखिर है कौन। इस बार उस स्त्री ने धीरे से अपनी नजरें झुका लीं, जैसे वो किसी पुराने समय को याद कर रही हो। फिर उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि इस जगह पर जो भी आता है वो दो ही कारणों से आता है, या तो डरकर भागने के लिए, या फिर हमेशा के लिए रुक जाने के लिए। उसकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी जो सीधे वीरेंद्र के मन में उतरती जा रही थी। वीरेंद्र ने उसके शब्दों को समझने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही वो स्त्री धीरे धीरे शमशान के अंदर की ओर मुड़ गई। उसने पीछे मुड़कर वीरेंद्र की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। वो इशारा बहुत साधारण था, लेकिन उसमें एक अजीब शक्ति थी। वीरेंद्र के भीतर का डर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन जैसे उस स्त्री के पीछे जाने के लिए मजबूर हो रहा था। वो धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ा। जैसे जैसे वे दोनों शमशान के अंदर की ओर बढ़ते गए, हवा और ठंडी होती गई। आसपास के पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं
जैसे किसी अदृश्य शक्ति के आदेश का पालन कर रही हों। कहीं कहीं जमीन पर पुरानी चिताओं की राख दिखाई दे रही थी और कुछ जगहों पर टूटी हुई लकड़ियां अब भी पड़ी थीं। थोड़ी दूर चलने के बाद वो स्त्री एक पुराने पीपल के पेड़ के पास रुक गई। वो पेड़ बहुत पुराना था और उसकी जड़ों के पास राख की मोटी परत जमी हुई थी। वीरेंद्र ने महसूस किया कि उस जगह का वातावरण बाकी शमशान से भी ज्यादा भारी था, जैसे उस जगह पर कभी कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी छाया आज भी बाकी हो। वो स्त्री धीरे से उस पेड़ के पास बैठ गई और वीरेंद्र की ओर देखने लगी। उसकी मुस्कान अब भी वैसी ही थी, रहस्यमयी, शांत और थोड़ी सी खतरनाक भी। उसने धीरे से कहा कि बहुत साल पहले इस शमशान में एक तांत्रिक आया था, एक ऐसा तांत्रिक जो अमर शक्ति की खोज में था। उसने कई रातें यहीं बिताईं और आखिरकार उसने एक ऐसी साधना शुरू की जिसे करने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं, योगिनी साधना। वीरेंद्र ने ये शब्द सुनते ही ध्यान से उसकी ओर देखा। उस स्त्री की आंखों में अब एक अलग सी चमक आ गई थी, जैसे वो किसी पुराने राज को धीरे धीरे खोल रही हो। उसने बताया कि उस तांत्रिक ने कई रातों तक मंत्र और अनुष्ठान किए और एक रात उसकी साधना सचमुच सफल हो गई। उस रात एक योगिनी उसके सामने प्रकट हुई, लेकिन उस तांत्रिक ने एक बड़ी गलती कर दी। उसने उस शक्ति को सम्मान देने के बजाय उसे अपने वश में करने की कोशिश की और उसी क्षण वो साधना शाप बन गई। वो योगिनी मुक्त नहीं हो सकी और वो तांत्रिक भी उस रात के बाद कभी जीवित नहीं देखा गया। तब से उस शमशान में एक ऐसी शक्ति भटकती है जो पूरी तरह मुक्त नहीं है और पूरी तरह बंधी हुई भी नहीं है। इतना कहकर वो स्त्री कुछ क्षण तक चुप हो गई। फिर उसने धीरे धीरे वीरेंद्र की ओर देखा और बहुत शांत आवाज में कहा कि कई सालों से ये शमशान उसी शक्ति का घर है। कई लोग यहां आए, कुछ डरकर भाग गए और कुछ कभी वापस नहीं लौटे। उसकी आंखें अब भी वीरेंद्र की आंखों में गहराई से देख रही थीं। वीरेंद्र के मन में अचानक एक सवाल उठा, अगर ये कहानी सच है तो ये स्त्री इतनी शांति से उसे क्यों बता रही है? और तभी उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आया। उसने धीरे से पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? उस स्त्री के होंठों पर फिर वही रहस्यमयी मुस्कान लौट आई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें उठाईं और बहुत धीमे स्वर में कहा, क्योंकि उस रात की साधना से बंधी हुई योगिनी अभी भी यहीं है। और अगले ही क्षण वीरेंद्र को अचानक महसूस हुआ कि शमशान का सन्नाटा और भी गहरा हो गया है, जैसे हवा भी उस जवाब का इंतजार कर रही हो जो अभी पूरी तरह सामने नहीं आया था। वीरेंद्र के शरीर में जैसे एक ठंडी लहर दौड़ गई। कुछ क्षण पहले तक जो कहानी उसे सिर्फ एक रहस्यमयी कथा लग रही थी, अब वो अचानक बहुत ज्यादा वास्तविक लगने लगी थी। शमशान के उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर उसे महसूस हुआ कि हवा अब पहले जैसी नहीं रही, जैसे उस जगह पर कोई अदृश्य शक्ति जाग चुकी हो। चारों तरफ फैली राख और जली हुई लकड़ियों की गंध अब और गहरी हो गई थी। दूर कहीं से किसी जानवर के रोने जैसी आवाज आई और फिर सब कुछ अचानक फिर से शांत हो गया। लेकिन उस सन्नाटे के बीच वो स्त्री अब भी बिल्कुल शांत बैठी थी, जैसे इस जगह का हर डर, हर रहस्य उसके लिए सामान्य हो। उसकी आंखें अब भी वीरेंद्र पर टिकी हुई थीं और उन आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसमें कोई भी आदमी खो सकता था। वीरेंद्र ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने अपने मन को समझाया कि शायद ये सब एक नाटक है, शायद ये स्त्री उसे डराने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसके मन के भीतर एक और आवाज थी जो उसे कह रही थी कि यहां कुछ ऐसा है जिसे वो समझ नहीं पा रहा। उसने धीरे से पूछा कि अगर वो योगिनी सच में इस शमशान में बंधी हुई है तो वो कहां है? ये सुनकर वो स्त्री हल्के से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में अब पहले से भी ज्यादा रहस्य था। उसने धीरे से कहा कि कई बार इंसान सच को सामने देखकर भी पहचान नहीं पाता, क्योंकि उसका मन उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। उसके शब्द सुनते ही वीरेंद्र के मन में एक अजीब सा संदेह पैदा हुआ। उसने एक कदम पीछे हटने की कोशिश की,
लेकिन उसी पल हवा का तेज झोंका आया और पेड़ों की शाखाएं जोर से हिलने लगीं। ऐसा लगा जैसे पूरा शमशान अचानक बेचैन हो गया हो। वीरेंद्र ने फिर उस स्त्री की ओर देखा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसके चेहरे की मुस्कान कुछ अलग है। अब वो सिर्फ रहस्यमयी नहीं थी, उसमें एक हल्की सी खतरनाक चमक भी थी। उसकी आंखों की गहराई पहले से ज्यादा अंधेरी लग रही थी। वीरेंद्र के भीतर का डर अब धीरे धीरे जागने लगा था, लेकिन उसके कदम अब भी वहीं जमे हुए थे। वो स्त्री धीरे धीरे उठी और वीरेंद्र के बिल्कुल पास आ गई, इतनी पास कि वीरेंद्र को उसकी सांसों की हल्की गर्माहट महसूस होने लगी। लेकिन उस गर्माहट के साथ ही उसे एक अजीब सी ठंड भी महसूस हो रही थी, जैसे वो किसी ऐसी चीज के सामने खड़ा हो जो पूरी तरह जीवित भी नहीं है और पूरी तरह मृत भी नहीं। उस स्त्री ने अपना हाथ धीरे से वीरेंद्र के कंधे के पास उठाया, लेकिन उसे छुआ नहीं। वो बस उसे देखती रही। उसकी आंखों में अब एक ऐसी चमक थी जो किसी शिकारी की आंखों में होती है जब वो अपने शिकार को करीब देखता है। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा कि कई सालों से ये शमशान उसका घर है। कई आदमी यहां आए, कुछ डर कर भाग गए और कुछ उसके साथ इस अंधेरे में खो गए। उसने बताया कि जो आदमी उसके जाल में फंसता है वो पहले डरता है, फिर धीरे धीरे उसका डर खत्म हो जाता है और उसकी जगह एक अजीब आकर्षण ले लेता है। यही वो जाल है जिससे कोई आसानी से बच नहीं पाता। वीरेंद्र अब समझने लगा था कि यह स्त्री कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके मन में अचानक गांव के बुजुर्गों की बातें गूंजने लगीं कि उस शमशान में एक योगिनी भटकती है जो पुरुषों को अपने मोह में बांध लेती है। लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी पल वीरेंद्र को महसूस हुआ कि उसकी आंखें बार बार उस स्त्री की आंखों की ओर खिंच रही हैं। वो चाहकर भी नजरें नहीं हटा पा रहा था। उस स्त्री ने उसकी इस हालत को समझ लिया था। उसके होंठों पर एक हल्की सी संतुष्ट मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा कि इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका मन होता है, और जब मन किसी जाल में फंस जाता है तो शरीर को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। उसके शब्द हवा में जैसे ठहर गए। वीरेंद्र के मन में अब डर और आकर्षण का अजीब मिश्रण पैदा हो चुका था। वो समझ रहा था कि उसे यहां से चले जाना चाहिए, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी अचानक शमशान के एक कोने से राख उड़ने लगी, जैसे हवा किसी अदृश्य शक्ति से टकरा रही हो। उस क्षण वीरेंद्र को पहली बार पूरी तरह एहसास हुआ कि वो सचमुच किसी भयानक चीज के सामने खड़ा है। और उसी पल वो स्त्री धीरे धीरे मुस्कुराई और बहुत शांत आवाज में बोली, तुमने पूछा था कि योगिनी कहाँ है? वो थोड़ा और पास आई। उसकी आंखें अब बिल्कुल वीरेंद्र की आंखों के सामने थीं और उसने फुसफुसाते हुए कहा, वो यहीं है और बहुत देर से तुम्हें देख रही है। उस क्षण वीरेंद्र के भीतर का डर पूरी तरह जाग चुका था, लेकिन शायद अब वो उस जाल से बाहर निकलने के लिए बहुत देर कर चुका था, क्योंकि शमशान की योगिनी का खेल अब सच में शुरू हो चुका था। वीरेंद्र का दिल अब तेजी से धड़कने लगा था। अभी कुछ देर पहले तक जो रहस्यमयी स्त्री उसे सिर्फ एक अजीब आकर्षण का स्रोत लग रही थी, अब वही स्त्री उसके सामने एक ऐसे रहस्य की तरह खड़ी थी जिसका जवाब उसके पास नहीं था। शमशान का सन्नाटा और भी गहरा हो चुका था। हवा में राख के छोटे छोटे कण उड़ रहे थे और चांद की हल्की रोशनी उन कणों पर पड़कर ऐसा दृश्य बना रही थी जैसे अंधेरे में कोई अदृश्य ऊर्जा घूम रही हो। वीरेंद्र ने महसूस किया कि उसके शरीर की हर नस जैसे सचेत हो गई है। उसका मन उसे बार बार कह रहा था कि उसे यहां से तुरंत चले जाना चाहिए, लेकिन उसके कदम जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंध गए थे। वो चाहकर भी पीछे नहीं हट पा रहा था। उस स्त्री की आंखें अब भी उसी पर टिकी हुई थीं। उसकी मुस्कान अब पहले से ज्यादा गहरी और रहस्यमयी लग रही थी। उसने धीरे धीरे अपना सिर
थोड़ा झुकाया, जैसे वो वीरेंद्र के मन के भीतर चल रही हर बात को पढ़ रही हो। फिर उसने धीमे स्वर में कहा कि इंसान हमेशा सोचता है कि वो अपने फैसले खुद लेता है, लेकिन कई बार कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो इंसान को बिना बताए अपने रास्ते पर ले जाती हैं। वीरेंद्र ने उसकी बात सुनकर एक कदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों में अजीब सी कमजोरी आ गई है, जैसे उसके शरीर की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही हो। वो घबराकर चारों तरफ देखने लगा। शमशान का वो हिस्सा अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। पीपल के पेड़ की शाखाएं हवा में जोर जोर से हिल रही थीं और कहीं कहीं राख की पतली परत जमीन से उठकर हवा में घूम रही थी। वीरेंद्र को अचानक लगा जैसे उन राख के कणों के बीच कई परछाइयां भी हिल रही हैं। उसने आंखें मलकर फिर देखने की कोशिश की, लेकिन जो उसने देखा उससे उसका डर और बढ़ गया। कुछ क्षण के लिए उसे ऐसा लगा जैसे शमशान की अंधेरी जमीन पर कई धुंधली आकृतियां घूम रही हों, जैसे किसी पुराने समय की आत्माएं उस जगह के आसपास भटक रही हों। उसने तुरंत अपनी नजर उस स्त्री की ओर घुमाई, लेकिन अब उसके चेहरे पर पहले जैसी शांत मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखों की चमक अब और तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर कोई पुरानी गहरी शक्ति जाग रही हो। उसने धीरे धीरे वीरेंद्र के और करीब आकर कहा कि इंसान अक्सर अपने भीतर की कमजोरियों को समझ नहीं पाता। लालच, जिज्ञासा और आकर्षण, यही तीन चीजें इंसान को सबसे आसान जाल में फंसा देती हैं, और जब तक वो ये समझ पाता है तब तक वो उस जाल का हिस्सा बन चुका होता है। वीरेंद्र ने अब पूरी ताकत से खुद को संभालने की कोशिश की। उसने सोचा कि अगर वो तुरंत यहां से भाग जाए तो शायद बच सकता है, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर कदम बढ़ाने की कोशिश की, उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक भारी हो गई है। उसने नीचे देखा और उसी क्षण उसके शरीर में डर की सिहरन दौड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे जमीन की राख के बीच से कई पतली छायाएं उसके पैरों को छूने की कोशिश कर रही हों। वो घबराकर पीछे हट गया। तभी वो स्त्री धीरे से हंसी। उसकी हंसी बहुत धीमी थी, लेकिन उस सन्नाटे में वो आवाज बहुत गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। उसने कहा कि अब लौटना आसान नहीं है, क्योंकि शमशान का जाल एक बार किसी को पकड़ ले तो उसे छोड़ता नहीं। उसने बताया कि कई सालों से जो भी आदमी इस जगह पर जिज्ञासा लेकर आया, वो धीरे धीरे इसी अंधेरे का हिस्सा बन गया। पहले उसका डर खत्म होता है, फिर उसका मन कमजोर पड़ता है, और आखिर में उसकी आत्मा भी इस जगह से बंध जाती है। वीरेंद्र का डर अब अपने चरम पर था। उसे समझ आ गया था कि ये स्त्री वही योगिनी है जिसकी कहानियां उसने बचपन से सुनी थीं। लेकिन अब ये समझ आने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो उस जाल के बीच खड़ा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसे लग रहा था कि चारों तरफ का अंधेरा धीरे धीरे उसके करीब आता जा रहा है। तभी वो स्त्री अचानक बिल्कुल शांत हो गई। उसने कुछ क्षण तक वीरेंद्र को देखा, फिर बहुत धीमे स्वर में कहा कि अभी भी एक रास्ता है, लेकिन वो रास्ता आसान नहीं है। वीरेंद्र ने घबराकर पूछा कि वो रास्ता क्या है। उस स्त्री ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि अगर वो सच में इस जाल से बाहर निकलना चाहता है तो उसे इस शमशान की सच्चाई स्वीकार करनी होगी और उस शक्ति का सामना करना होगा जो इस जगह को चलाती है। उसके शब्द सुनकर वीरेंद्र के मन में एक नया डर पैदा हुआ, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली रहस्य अभी सामने आना बाकी है। शमशान की हवा और भी भारी हो चुकी थी और दूर कहीं से अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने राख के ढेर के बीच से धीरे धीरे कदम बढ़ाया हो। और उसी क्षण वीरेंद्र को समझ आ गया कि वो इस रात के सबसे खतरनाक हिस्से के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, क्योंकि शमशान की योगिनी का जाल अब पूरी तरह बंद होने वाला था। वीरेंद्र अब पूरी तरह समझ चुका था कि वो किसी साधारण घटना के बीच नहीं खड़ा है। शमशान का वो अंधेरा
अब सिर्फ रात का अंधेरा नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस जगह की हर राख, हर पेड़, हर परछाई किसी पुराने रहस्य से भरी हुई हो। हवा भारी हो चुकी थी और वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी फैल रही थी। वीरेंद्र की सांसें तेज हो रही थीं और उसके मन में पहली बार यह विचार आया कि शायद गांव के बुजुर्ग सही कहते थे। उसने अपनी आंखें उठाकर उस स्त्री को देखा, जो अब भी उसके सामने उसी रहस्यमयी शांति के साथ खड़ी थी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी, उसमें एक अजीब सी थकान भी झलक रही थी, जैसे वो बहुत लंबे समय से किसी इंतजार में हो। कुछ क्षण तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर वो स्त्री धीरे धीरे वीरेंद्र के और करीब आई। उसकी आंखों की चमक अब पहले से भी गहरी हो चुकी थी, लेकिन उसमें एक अलग भावना भी थी, जैसे वो किसी पुराने बंधन से थक चुकी हो। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा कि ये शमशान सिर्फ मृत शरीरों का स्थान नहीं है, ये अधूरी इच्छाओं और अधूरी साधनाओं का स्थान भी है। कई साल पहले जिस तांत्रिक ने योगिनी साधना की थी, उसने एक ऐसी शक्ति को इस जगह से बांध दिया था जिसे मुक्त होना चाहिए था, लेकिन वो शक्ति मुक्त नहीं हो सकी और तब से यह शमशान उसका कैद खाना बन गया। वीरेंद्र अब ध्यान से उसकी हर बात सुन रहा था। उसका डर अब भी था, लेकिन उसके भीतर एक जिज्ञासा भी जाग चुकी थी। उसने धीरे से पूछा कि अगर वो योगिनी सच में इस जगह से बंधी हुई है, तो वो यहां आने वाले लोगों को क्यों फंसाती है। ये सुनकर वो स्त्री कुछ क्षण तक चुप रही। फिर उसकी आंखों में एक हल्की सी उदासी दिखाई दी। उसने कहा कि ये जाल उसने खुद नहीं बनाया, बल्कि ये उस अधूरी साधना का परिणाम है। जो भी आदमी इस शमशान में जिज्ञासा और अहंकार लेकर आता है, वो उसी शक्ति के प्रभाव में आ जाता है। पहले उसका मन उस जगह की ओर खिंचता है, फिर धीरे धीरे वो उस अंधेरे का हिस्सा बनने लगता है। उसकी आवाज में अब एक अजीब थकान थी। उसने बताया कि कई लोग यहां आए और कई कभी वापस नहीं गए, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग डर और लालच के कारण आए थे। वीरेंद्र ने उसकी बात सुनी और कुछ क्षण तक सोचता रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा कि अगर ये सच है, तो क्या इस जाल से निकलने का कोई तरीका नहीं है। यह सुनकर वो स्त्री पहली बार पूरी तरह चुप हो गई। उसने वीरेंद्र की ओर गहराई से देखा, जैसे वो उसके मन के भीतर झांक रही हो। फिर उसने धीरे से कहा कि इस जाल से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, डर को समझना, उससे भागना नहीं। उसने बताया कि यह शमशान उन लोगों को पकड़ता है जो अपने भीतर के डर से भागते हैं, लेकिन जो इंसान उस डर का सामना करता है, वो इस जाल को तोड़ सकता है। वीरेंद्र ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसे लगा कि वो स्त्री उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती। शायद वो खुद भी किसी पुराने बंधन में कैद थी। वीरेंद्र ने धीरे धीरे एक कदम पीछे हटाया। इस बार उसे लगा कि उसके पैरों में पहले जैसी कमजोरी नहीं है। हवा अब भी ठंडी थी, लेकिन उसका मन पहले से ज्यादा शांत था। उसने आखिरी बार उस स्त्री की ओर देखा। वो अब भी उसी जगह खड़ी थी। लाल साड़ी हवा में हल्के से हिल रही थी और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसने धीमे स्वर में कहा कि बहुत कम लोग इस जगह से सच समझकर वापस जाते हैं। वीरेंद्र धीरे धीरे शमशान से बाहर निकलने लगा। उसके पीछे हवा फिर से तेज होने लगी और राख के कण हवा में घूमने लगे, लेकिन इस बार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब वो शमशान के बाहर पहुंचा और गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर आया, तो उसे लगा जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन गांव में जब वीरेंद्र ने ये बात लोगों को बताई, तो कई लोग चुप हो गए, क्योंकि गांव के बुजुर्गों ने एक अजीब बात कही। कई साल पहले भी एक आदमी ने यही कहानी सुनाई थी और उसने भी कहा था कि शमशान की योगिनी ने उसे जाने दिया। लेकिन उस कहानी में एक फर्क था। उस आदमी ने बताया था कि जब वो शमशान से बाहर निकल रहा था, तो उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी थी, कभी कभी योगिनी किसी को छोड़ देती है ताकि वो दुनिया को याद दिला सके कि वो अभी भी यहां है।
और तब से आज तक उस शमशान के पास से गुजरने वाले लोग कभी कभी आधी रात को एक लाल साड़ी वाली स्त्री को देखते हैं जो दूर खड़ी होकर किसी को देखती रहती है, और शायद वो इंतजार कर रही होती है किसी ऐसे इंसान का जो फिर से शमशान की योगिनी के जाल में कदम रखने की हिम्मत करे। तो दोस्तों, ये थी शमशान की योगिनी के जाल की कहानी। कई लोग इन कहानियों को सिर्फ कल्पना मानते हैं, लेकिन भारत के कई पुराने शमशानों और जंगलों में ऐसी लोक कथाएं पीढ़ियों से सुनाई जाती रही हैं। कहते हैं कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां सिर्फ इंसान ही नहीं रहते, बल्कि वहां अधूरी इच्छाएं, अधूरी साधनाएं और अधूरी शक्तियां भी भटकती रहती हैं। और शायद इसी वजह से कुछ शमशान हमेशा साधारण नहीं लगते, जैसे वहां कोई अदृश्य निगाह हर आने वाले को देख रही हो। अगर आपको रहस्यमयी, डरावनी और तांत्रिक कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं जिनमें तंत्र, योगिनी, यक्षिणी और छिपे हुए रहस्य हों, तो अंतरिक्ष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि अगली डरावनी कहानी की आवाज़ आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, अगर आपने कभी किसी शमशान, जंगल या पुराने मंदिर में कोई अजीब अनुभव महसूस किया है, तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखिए। कई बार व्यूअर्स की सच्ची कहानियां भी अगली डरावनी कहानी बन जाती हैं। अब आज की रात के लिए बस इतना ही, लेकिन याद रखिए, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां रात कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, और कुछ परछाइयां ऐसी होती हैं जो सिर्फ इंतज़ार करती रहती हैं। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक सावधान रहिए, क्योंकि अंधेरा हमेशा उतना खाली नहीं होता जितना वो दिखता है।